हेलो एवरीवन, वेलकम टू डेली फैक्ट। आज हम डिस्कस करेंगे आज का जो कोर हमारा टारगेट रहेगा डेली फैक्ट्स की इस वीडियो में। हम बात करेंगे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में जो हमने शुरू किया है रिगार्डिंग द पुलिस एग्ज़ाम। ऑलरेडी अगर हम बात करें तो हम यूनाइटेड नेशंस, वर्ल्ड बैंक और इनके साथ जो है वो यूनाइटेड नेशंस की जितनी भी जो है वो स्पेशलाइज्ड एजेंसीज़ है, लाइक अगर हम बात करें आईएमएफ या फिर यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, इन सभी को जो है वो फर्स्ट वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। तो आज जो है वो हमारी क्लास सेकंड रहेगी, या फिर अगर हम बात करें आज जो है वो हमारी रिगार्डिंग द इंटरनेशनल रिलेशंस या फिर जनरल अवेयरनेस को लेकर सेकंड वीडियो रहेगी। अगर आप हमारे साथ लाइव क्लासेस में जुड़ना चाहते हैं तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं ऑन टेलीग्राम, प्लस साथ में जो आपको लिंक है टेलीग्राम का वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इवन जो पुलिस के रिगार्डिंग अगर हम बात करें करंट अफेयर को लेकर पीडीएफ फाइल्स आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, बोथ हिंदी एंड इंग्लिश लैंग्वेज, तो आप वो चेक कर सकते हैं और हमारे साथ जुड़ सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो को। आज हम कुछ इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में बात करेंगे। बेसिक जो है वो हम सबसे पहले प्रिपेयर कर रहे हैं, देन जब करंट में ऑर्गेनाइजेशंस आएगी तो उसके साथ साथ जो है वो हमारी रिवीजन जो है वो होती जाएगी। तो सबसे पहले हम बात करेंगे G20 के बारे में। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है G20। अगर हम बात करें स्पेशली एक नंबर का क्वेश्चन जो है कन्फर्म हो सकता है, क्योंकि देखो रिसेंटली जो है वो G20 का जो समिट है वो कहाँ पर हुआ, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो 2024 का जो समिट हुआ है, ठीक है, वो हुआ है ब्राज़ील में। ठीक है, वो कहाँ पर हुआ है, ब्राज़ील में। ये आपको याद रखना है, पहला पॉइंट। सेकंड, उसके बाद आपको याद रखना है कि 2025 का जो समिट अभी होगा वो होगा साउथ अफ्रीका में। कहाँ पर होगा, साउथ अफ्रीका में। और 2023 का जो समिट हुआ था वो भारत में हुआ था। तो ये तीन जो है वो आपको भी याद रखने बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। 2023 का समिट कहाँ पर हुआ था, इंडिया में। 2024 का समिट जो है वो कहाँ पर हुआ, ब्राज़ील में। और 2025 का समिट कहाँ पर होगा, साउथ अफ्रीका। यानी कि अभी G20 की प्रेसिडेंसी किसके पास है, साउथ अफ्रीका के पास है। अब मेंबर्स कैसे आपको याद रखने हैं या फिर एवोल्यूशन किस तरह से हुआ वो भी हम जो है पूरा डिस्कस करेंगे। देखो G20 में अगर हम बात करें टोटल जो है वो 20 मेंबर्स है। टोटल कितने मेंबर्स हैं, 20। अब इसको याद कैसे करना है, 20 में से आपको 1 माइनस करना है और 19 याद रखना है। और 19 को कैसे याद रखना है, 19 को याद रखना है 1999 के साथ। तो G20 बना है 1999 में, जब जो है वो एशिया में क्राइसिस देखे गए थे। जो साउथ ईस्ट एशिया है यहाँ पर क्राइसिस देखे गए थे, तब ये बनाया गया था। यहाँ पर क्या था, फिर जितने भी हेड ऑफ लाइक जो सेंट्रल बैंक के जो हेड होते हैं वो मिल रहे थे, या फाइनेंस मिनिस्ट्री जो वो मिल रहे थे 2007 तक। फिर उसके बाद 2007-8 में वो आगे हो गए वर्ल्ड क्राइसिस। ठीक है, ये वर्ल्ड के इकोनॉमिक क्राइसिस है, ये क्राइसिस हो गए। फिर यहाँ पर डिसाइड किया गया कि अभी G20 में जो ये मेंबर्स मिलते थे, ठीक है, उनको क्या करना है, अभी उनको जो है वो भी हेड ऑफ़ द गवर्नमेंट को मिलना है यहाँ पे, यानी कि हेड ऑफ़ द स्टेट या हेड ऑफ़ द गवर्नमेंट है वो यहाँ पर मीटिंग करेंगे हर साल। तो तब से जो है वो G20 का जो है वो हर साल जो है वो समिट एक होता आ रहा है। और 2023 का समिट इंडिया में हुआ था, 2024 का ब्राज़ील में, और 2025 का कहाँ पर होगा, साउथ अफ्रीका में। तो ये बेसिक आपको याद रखना है। अब मेंबर्स हम कैसे याद कर सकते हैं, या मेंबर्स को याद करने से पहले हम एक टर्म पढ़ेंगे, दैट इज़ शेरपा। शेरपा मतलब किसी एक कंट्री का रिप्रेजेंटेटिव जो G20 में परमानेंटली मेंबर रहेगा। तो हमारे यहाँ से अमिताभ कांत जो है वो G20 के लिए जो है वो हमारे शेरपा है। और ये जो शेरपा की जो टर्म है ना, ये हम नेपाल से लाए हैं। नेपाल से जो है वो ये शेरपा की टर्म लिंक करती है। अब देखो उसके बाद जो आपको इसमें याद करना है, ठीक है, रिगार्डिंग अगर हम बात करें प्रीलिम्स, तो वो सबसे इंपॉर्टेंट रहता है कि मेंबर्स कौन कौन है। मेंबर्स कौन कौन है, तो देखो मेंबर्स को हम किस तरह से याद करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे G7 में कौन कौन है। तो G7 में देखो USA और यूके, इन दोनों को तो इंक्लूड कर लो सबसे पहले। देन उसके बाद यहाँ पर आप ऐड कर दो, ठीक है, इटली को। इटली यहाँ पर हो गया, ठीक है। जर्मनी यहाँ पर हो गया, ठीक है, जर्मनी। फ्रांस यहाँ पर हो गया, ठीक है, जो आपको याद करना है। और जापान, जापान 1 2 3 4 5 6, और एक रहता है दैट इज़ कनाडा। तो ये हो गए टोटल, हो गए आपके G7 नेशंस। अब G7 नेशन में जब हम रशिया को ऐड कर देते हैं, ठीक है, तो ये बन गया G8 नेशन। ये क्या बन गया, G8 नेशन। ठीक है, तो ये हो गए G8 जब हमने ऐड कर दिया रशिया को। हालांकि रशिया जो है वो 2014 में जो है वो रशिया को G8 से बाहर निकाल दिया गया था, और जब उसको बाहर निकाल दिया तो वो बन गया G7। अब उसके बाद इसमें, ठीक है, जब हम इसमें मेंबर्स को ऐड कर रहे हैं, इंडिया पहला मेंबर, ठीक है। उसके बाद इंडिया के साथ इंडोनेशिया को यहाँ पर साथ में रखो, इंडिया इंडोनेशिया इनको ऐड करते हैं 2। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया,
ऑस्ट्रेलिया के साथ हम यहाँ पे बात करते हैं अर्जेंटीना की, अर्जेंटीना, मैक्सिको। उसके बाद हम बात करते हैं चाइना, ठीक है, ब्राज़ील, चाइना, ब्राज़ील, यूरोपियन यूनियन, सऊदी अरेबिया, ठीक है, साउथ कोरिया, और सऊदी अरेबिया, साउथ कोरिया, साउथ अफ्रीका और टर्की। जब हम इन मेंबर्स को ऐड करते हैं, ठीक है, ये टोटल 12 मेंबर्स होंगे, ये 8 मेंबर्स हो गए, तो ये बन गया G20। प्लस अभी अगर हम बात करें कि जो समिट रिसेंटली हुआ है, ठीक है, ब्राज़ील में 2024 में, वहाँ पर अफ्रीकन यूनियन जो है वो परमानेंट जो है वो फुल टाइम मेंबर बन गए हैं। भारत में जब समिट हुआ था 2023 में, तो अफ्रीकन यूनियन की एंट्री जो है वो हो गई थी, लेकिन मेंबरशिप जो है वो मिली है ब्राज़ील में जो G20 का समिट हुआ वहाँ से। तो ये आपको जो है वो याद करके रखना है, काफ़ी जो है वो इम्पॉर्टेंट रहेगा। तो मेंबर्स हो गए, प्लस साथ में जो है वो हमने डिस्कस कर लिया कि ये बना था 1999 में, और 2023 का समिट भारत में हुआ था, जिसमें हमने कहा था कि वर्ल्ड वन फैमिली, पूरा विश्व जो है वो एक परिवार है, वसुदेव कुटुंबकम का कंसेप्ट जो है वो भारत ने यहाँ पर जो है वो फॉलो किया था। तो ये बेसिक है, इस तरह से हम जो है वो कवर कर सकते हैं पूरा का पूरा G20 को। देन उसके बाद नेक्स्ट हम जो बात करेंगे दैट इज़ योर, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहती है ये ऑर्गेनाइजेशन, उसका नाम है अफ्रीकन यूनियन, ठीक है। अगर हम बात करें G7 को हम डिस्कस कर चुके हैं, तो बेसिक वैसे G7 को भी पहले पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद अफ्रीकन यूनियन की तरफ चलते हैं। तो देखो G7 का जो ओरिजिन है वो 1975 में हो रखा है, ठीक है। कारण क्या था, ऑयल क्राइसिस हुए थे, ठीक है, ऑयल क्राइसिस के बाद, वर्ल्ड ऑयल क्राइसिस हुए थे, उसके बाद जो है वो फिर 1975 में G7 बना, और G7 के मेंबर्स हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। और इसमें जो आपको याद रखना है वो ये कि जो 2024 में जो G20 का जो समिट हुआ ना, वो इटली में हुआ है। कहाँ पर हुआ है, इटली में, ये एक पॉइंट याद करना है। देन उसके बाद 1997 में, जैसे ये G7 था ना पहले, 1997 में इसको रशिया ने ज्वाइन किया था, रशिया ज्वाइन G7, ठीक है। बट लेकिन उसके बाद रशिया ने क्या किया था, रशिया को जो है वो 2014 में जब रशिया ने क्या किया, क्रीमिया को एनेक्स किया, तो फिर रशिया को जो है वो G7 से बाहर निकाल दिया गया था। फिर अगेन जो है वो फिर ये क्या बन गया, G7 बन गया, पहले G8 बन गया था। देन इंडिया की अगर हम बात करें, ठीक है, इंडिया की जो G7 मेंबर्स हैं उन सभी के साथ बहुत अच्छे जो है वो डिप्लोमेटिक रिलेशन है। तो इंडिया जो है वो गेस्ट कंट्री की तरह जो है वो ज्वाइन करता है G7 को। एक तो ये हो गया, उसके बाद देखो हम साथ में ही कवर करेंगे G4 नेशन को भी। G4 नेशन भी जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो इम्पॉर्टेंट है। और G7 नेशन के बारे में अगर हम सबसे बेसिक पॉइंट बात करें, ठीक है, G4 नेशन के बारे में, तो यहाँ पर वो कंट्रीज़ इन्वॉल्व होती है जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट जो है वो सीट मांगती है, कि हमें जो है वो परमानेंट सीट जो है वो चाहिए। और इसमें आती है इंडिया, पहली नेशन, सेकंड आती है यहाँ पर ब्राज़ील, थर्ड आती है जापान, और फोर्थ आती है यहाँ पर जर्मनी। तो ये 4 इंपॉर्टेंट नेशंस है जो परमानेंट सीट की डिमांड करते हैं यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में, जिसमें अगर हम बात करें प्रेजेंटली परमानेंट सीट्स जो है वो 5 है। और ये 5 परमानेंट सीट्स पर कौन कौन है, अगर हम कंट्रीज़ के नाम पढ़े, क्योंकि हम इसको कल ऑलरेडी डिस्कस भी कर चुके हैं, तो देखो एक तो USA हो गया, दूसरे नंबर पर UK हो गया, तीसरे नंबर फ्रांस हो गया, चौथे नंबर पर अगर हम बात करें यहाँ पे तो रशिया हो गया, और 5th नंबर पर अगर हम बात करें तो चाइना। तो ये टोटल अभी 5 मेंबर्स है, ये परमानेंट है। इसके बाद अगर हम बात करें तो 10 और मेंबर्स होते हैं जो कि नॉन परमानेंट होते हैं, और नॉन परमानेंट का जो टेन्योर रहता है वो 2 साल का रहता है। और इस टाइम पे अगर हम बात करें नॉन परमानेंट सीट जो हमारे यहाँ से है, हमारे रीजन से है, ठीक है, साउथ एशिया से, तो वो है आपका पाकिस्तान। तो पाकिस्तान के पास अभी नॉन परमानेंट सीट है, एक ये पॉइंट हो गया। अब G4 कह रहे हैं कि जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल है इसमें रिफॉर्म करो, और हमें भी जो है वो परमानेंट सीट जो है वो चाहिए। फिर उसके बाद हम बात करेंगे अफ्रीकन यूनियन के बारे में, अफ्रीकन यूनियन, और ये हमारा जो है वो लास्ट टॉपिक रहेगा। इसके बाद आपको जो है वो इन सभी को लर्न करके रखना है प्रॉपर। हम जो है वो क्वेश्चन फॉर्मेट में जो है वो MCQs को भी डिस्कस करेंगे, ताकि जो है वो प्रॉपर रिवीजन भी जो है वो हमारी साथ के साथ होती रहे। तो अफ्रीकन यूनियन की अगर हम बात करें तो ये 55 मेंबर्स का ग्रुप है। इसमें कितने मेंबर्स हैं, 55। इवन लाइक अगर हम बात करें इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी में एक बार पूछा गया है कि कितने मेंबर्स हैं, 31। तो इस मतलब मेंबर्स भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं।
तो 55 जो है वो इसमें मेंबर्स है, और इन्होंने मतलब ये जो ग्रुप है इन्होंने 2002 में जो है वो ऑफिशियली काम करना शुरू कर दिया था। और इसका जो हेडक्वार्टर है ना, ठीक है, ये जो ऑर्गेनाइजेशन है अफ्रीकन यूनियन, इसका हेडक्वार्टर इथोपिया में है, ETHIOPIA, इथोपिया में जो है वो इसका हेडक्वार्टर है। प्लस मैं आपको यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूँ, इन क्वेश्चंस के आंसर आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन है कि वर्ल्ड बैंक कौन से ईयर में एस्टेब्लिश्ड हुआ था, ये आपको बताना है। IMF कब बना है, ये भी आप बता सकते हैं। प्लस साथ में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कब बनी थी, ये आप बता सकते हैं। और एक रिपोर्ट है, ठीक है, या फिर अगर हम बात करें बेसिक कि एक रिपोर्ट आती है, अगर हम बात करें जेंडर गैप रिपोर्ट, ठीक है, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट, वो कौन रिलीज़ करता है, ये भी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। आई होप जो कंटेंट हमने डिस्कस किया है ये आपको एग्जाम के लिए हेल्प करेगा। थैंक यू, प्लीज़ सपोर्ट, शेयर एंड सब्सक्राइब डेली फैक्ट।